तो बात करते हैं यार ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करेंगे। ऑब्स्टेट्रिक्स में यहाँ पे हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम की बात करते हैं। हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम क्या है यार? इट इज अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग, इज अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग, है ना। एंड ये डिलीटरियस इफेक्ट डाल देता है हेल्थ के अंदर, एंड जो मदर है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में इनकम्पेटेबल हो जाती है ना। सो इट इज़ अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग विथ डिलीटरियस effect on health that incapacitate day to day activities। ओके, तो क्या होता है भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ है, एंड एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ा हुआ है। सो हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम देखने को मिलता है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम की वजह से क्या होता है? डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग होगा, तो वॉमिटिंग की वजह से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, भूख नहीं लगता, तो स्टारवेशन, यार खाने की कमी, जो खाया वो बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन देखने को मिलता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम की वजह से। एंड इसकी वजह से 3 चेंजेस आते हैं हमारे पास। एक तो मेटाबॉलिक चेंजेस, मेटाबॉलिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लाइक यहाँ पे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। एंड बायोकेमिकल इफेक्ट की बात करें तो बायोकेमिकल इफेक्ट में डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाता है? एल्कलोसिस, एंड सोडियम का लॉस हुआ बॉडी से, पोटेशियम का लॉस हुआ, क्लोरीन का कम लॉस हुआ, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलता है? एसिडोसिस। तो एल्कलोसिस एंड एसिडोसिस दोनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। सर्कुलेटरी फीचर्स की बात करें, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स की बात करें, तो यहाँ पे हीमो कंसंट्रेशन हो सकता है, बिकॉज फ्लूइड का लॉस हो गया ना बॉडी से। सो हीमो कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। देखो, डिपेंड करता है डिहाइड्रेशन में क्या क्या लॉस हुआ है, तो अल्कोलिसिस एंड एसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, सो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स में यहाँ पे हीमो कंसंट्रेशन देखने को मिल सकता है और ये मिलता है। तो एक तरह से फिजियोलॉजी की बात की कैसे प्रोग्रेस करता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं ना। अगर इटियोलॉजी की बात करें तो किन में हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम देखने को मिलता है यार? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम देखने को मिलता है। ऐसे लोग जिनमें पहली प्रेगनेंसी हो यार, उनमें ज़्यादा कॉमन है। ऑल्सो यंगर, अगर यंगर एज ग्रुप की लड़की अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें यहाँ पे हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम के चांसेस ज़्यादा है। अगर पहले भी अगर मदर को, है ना, कोई लड़की है उसकी माँ को अगर पहले से प्रॉब्लम था, है ना, वोमिटिंग का, है ना, हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम का, तो फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है तो भी हमारे पास क्या है, ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी बच्ची को भी यहाँ पे जब वो प्रेग्नेंट हो तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम हो। एंड ऑल्सो हाइडेटिव फॉर्म अगर मोल है, हाइडेटिव फॉर्म मोल, तो उसमें हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम के चांसेस होते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज में भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम के चांसेस को ये बढ़ा देता है। तो ये हमने बात की अबाउट द ईटियोलॉजी यार, है ना। सो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा? 2 चीज़ें हैं, एक अर्ली फेज ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम एंड एक लेट फेज ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम। अर्ली फेज में यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्लस स्टारवेशन देखने को नहीं मिलता, लेट फेज में देखने को मिलता है यार, है ना। तो अगर हम बात करें सिम्टम्स की, सिम्टम्स ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम में, तो पहले तो फ्रीक्वेंसी जो है वॉमिटिंग की बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो, वॉमिटिंग होना इज नॉर्मल, बट ज़्यादा वॉमिटिंग होना इज नॉट नॉर्मल यार, इट इज़ हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉमिटिंग इंक्रीजेज विथ रेटचिंग देखने को मिलता है। ओके, दूसरा ओलिग्यूरिया, यूरिन का कम फॉर्मेशन, बिकॉज बॉडी से यूरिन पानी जो है वोमिटिंग के थ्रू चला जा रहा है, तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा, सो ओलिग्यूरिया देखने को मिलता है यार। एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, एंड यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये सिम्टम्स। अगर हम साइंस की बात करें, साइंस ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम, तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है। फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो टंग है इट इज ड्राई कोटेड
टंग, है ना, जीभ सूखा हो जाएगा। इट इज़ अ फीचर ऑफ डिहाइड्रेशन। सो ड्राई कोटेड टंग, आँखें मतलब अंदर धंस जाएंगे, दैट इज संकेन आइस, बिकॉज पानी नहीं है ना यार। सो संकेन आइस। एंड एसीटोन स्मेल देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द एसीटोन बॉडीज फॉर्मेशन यार, तो फ्रूटी स्मेल होता है एसीटोन का। फ्रूटी स्मेल ऑन और इन ब्रेथ ड्यू टू एसीटोन। और क्या भाई, यहाँ पे टैकीकार्डियास देखने को मिल सकता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हाइपोटेंशन हो सकता है, पानी का लॉस हो गया है ब्लड लॉस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करा सकते हैं यहाँ पे यार, पहले तो यूरिन एनालिसिस कराएंगे। एंड यूरिन एनालिसिस के अंदर हमको क्या समझ आएगा, यहाँ पे हमको समझ आया कि जो क्वांटिटी है यूरिन की वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज स्मॉल बिकॉज डिहाइड्रेशन ज़्यादा लॉस हो रहा है। डार्क कलर यूरिन देखने को मिलेगा एंड हाई HCG का लेवल देखने को मिलता है एंड एसीटोन प्रेजेंट होंगे यार। और क्या, क्लोराइड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यूरिन एनालिसिस में ये हमने देखा है ना। और अगर हम LFT कराते हैं, LFT में क्या देखने को मिलेगा, लीवर फंक्शन टेस्ट में, लीवर फंक्शन टेस्ट जब हम कराते हैं तो LFT में क्या देखने को मिलेगा यार, ट्रांसएमिनेस का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज ट्रांसएमिनेस प्लस बिलीरुबिन। और क्या की जांच करा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास सोडियम का लेवल कम हो जाएगा यार, पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, क्लोराइड का लेवल कम हो जाएगा। जब ECG कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास फीचर्स ऑफ हाइपोकैलिमिया देखने को मिल सकता है ना। और क्या यार, यहाँ पे जब ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब कराएंगे तो यहाँ पे हमको रेटिनल डिटैचमेंट एंड रेटिनल हेमरेज भी देखने को मिल सकता है। रेटिनल हेमरेज और डिटैचमेंट। तो ये हमने बात की अबाउट इन्वेस्टिगेशन यार ना। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, ठीक है, मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट में सबसे पहले तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यार, पहला है कि हम क्या करें, वोमिटिंग को कंट्रोल करें। सो कंट्रोल ऑफ वोमिटिंग। ऑल्सो यहाँ पे हमको टारगेट है कि करेक्ट करें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। तीसरा हमारे पास करेक्ट करना है मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस जो हुआ है उसको, है ना, करेक्ट करना है मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस को। ऑल्सो यहाँ पे हमको बात करनी है अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन यार, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो हम देखेंगे अभी। कॉम्प्लिकेशन के प्रिवेंटेशन में यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा कीटोएसिडोसिस हो सकता है। ओके, कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं यार, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक वर्निकेस एनकेफेलोपैथी हो सकती है मदर को। वर्निकेस एनकेफेलोपैथी। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है भाई, जॉन्डिस हो सकता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो ये हमने बात की अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट, हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम। नाउ मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे। मैनेजमेंट में पहले तो क्या करेंगे भाई, फ्लूइड लॉस को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लूइड देंगे आईवी में फ्लूइड देंगे तो कौन सा फ्लूइड देंगे भाई, 50% डेक्सट्रोज देते हैं प्लस 50% रिंगर लैक्टेट, 50% डेक्सट्रोज प्लस 50% रिंगर लैक्टेट। एंड ये 3 लीटर देते हैं इन 24 आवर्स।
एंड बाद में हम ऐड कर सकते हैं 5% डेक्सट्रोज एक्स्ट्रा इन 24 आवर। ये फ्लूइड हो गया। दूसरा कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, ड्रग्स लाइक एंटी एमेटिक्स यार, एंटी एमेटिक्स ड्रग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एंटी एमेटिक्स में हम पे बात कर सकते हैं बहुत प्रोमेथाजीन, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं प्रोक्लोरपेराजीन, मेटोक्लोप्रामाइड, दिस आर एंटी एमेटिक ड्रग्स यार। और क्या, विटामिन B6 जो है जब उसको कंबाइन करते हैं डॉक्सीलामीन के साथ तो इट एक्ट एज एन एंटी एमेटिक। और क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हैं एंटी एमेटिक्स में, ड्रग्स में, है ना, हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हैं यार। ऑल्सो डाइट की बात करें तो डाइट में क्या करेंगे, यहाँ पे डाइट में हम बोलेंगे कि यार ऐसा खाना खाओ जो कि ड्राई हो, दैट इज़ ड्राई कार्बोहाइड्रेट फूड लाइक बिस्किट्स, है ना, बिस्किट खाने के लिए बोलेंगे, ब्रेड खाने के लिए बोलेंगे, टोस्ट खाने के लिए बोलेंगे, है ना, कब बिफोर IV फ्लूइड्स। तो ये हमने बात की अबाउट दी मैनेजमेंट यार, मैनेजमेंट की बात की, इन्वेस्टिगेशन की बात की, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन एंड इन जनरल हाइपरएमेसिस ग्रेविडिज्म होता क्यों है, हाई HCG ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल से कैसे प्रोग्रेस करता है उसकी बात हमने की। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार ये ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर।